मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरे वालिद साहब मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही तंग था। मैं मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को देखती जो अपनी मर्जी से कहीं भी आती जाती थी, तो मेरा दिल भी बहुत दुखता था कि हमारे घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है। मेरे वालिद साहब तबलीग पर भी जाया करते थे और कई हफ्ते घर से गायब रहते थे, मगर फिर भी उनके घर पर ना होने के बावजूद भी हम कहीं और जा नहीं सकते थे। हमारे दिल में इतना डर बैठा दिया गया था कि हमें यूं लगता था कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में भी हम कहीं चले गए तो वो कहीं से हमें देख लेंगे और उसके बाद जो हमारी दुर्गत करेंगे वो सारा मोहल्ला देखेगा। अफसोस की बात तो ये थी कि मोहल्ले वालों को हमारा घर एक मिसाली घर लगता था। वो कहते थे कि घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मौलवी साहब ने अपने घर में माहौल रखा है। मुझसे छोटी 2 बहनें भी थीं और मैं बड़ी थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि मोहल्ले में खड़े लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे एक इशारा किया जिसको देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसके इशारे का मतलब था कि तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। मैं फौरन नीचे चली आई, लेकिन दिल ही दिल में दोबारा उस लड़के को देखने का ख्याल आने लगा। अब मैं ही छत पर रोज कपड़े सुखाने जाती और काफी देर तक खड़ी रहती। कुछ दिन बाद मुझे वो लड़का फिर से नजर आया और उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। मैंने देखा उस कागज पर उस लड़के का नंबर लिखा था। हमारे घर में सिर्फ अम्मी के पास मोबाइल था, वो भी छोटा, लेकिन उस मोबाइल में से उस लड़के से बात कर सकती थी क्योंकि पूरा दिन अम्मी मोबाइल से दूर रहती थी। उन्हें तो नंबर भी मिलाना नहीं आता था, बस कॉल सुनना और कॉल बंद करना ही आता था। उस लड़के का नाम असलम था। हमारी आपस में बातें होने लगी और हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसने मेरी बहुत तारीफ की जिससे मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई कि मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी एक हसीन लड़की हूँ और अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसकी दी हुई हिम्मत थी कि हमारी मुलाकातें होने लगी। अब्बा तो तबलीग के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। पीछे सिर्फ मेरी माँ और छोटी बहनें थीं, उनको मैं आराम से पागल बना लेती थी। हमारी मुलाकातों ने उरूज पकड़ लिया और एक दिन हमसे वो हद भी पार हो गई जिसको पार करने के बाद ये सारा मुआशरा हमारे खिलाफ हो सकता था। असलम ने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे एक अच्छे और अलग घर में रखेगा जहां मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जब चाहूं जहां चाहूं जा सकूंगी, मुझे कोई रोकने वाला ना होगा। मैं ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, इसलिए उसकी बातों में आसानी से आ गई। मुझे कुछ दिन बाद अपनी तबीयत में कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं मां बनने वाली हूं। मैंने असलम को ये बात बताई तो उसने मुझे इतना कहा कि वो तो मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझता था, वैसे भी उसकी मंगनी बचपन में ही उसकी कजन से हो चुकी है और उसने अपनी कजन से शादी करने से इनकार किया तो उसको जायदाद भी नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि एक गरीब इंसान फिर तुम्हें क्या दे सकेगा। मारिया, बेहतर है कि हम अपनी राह बदल लें, क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ मेरे पास वही जिंदगी रह जाएगी जो पहले ही तुम्हारे बाप ने तुम्हें दे रखी है। कोई सहूलत भी ना होगी, जिंदगी अजाब बन जाएगी। इसलिए दोस्तों की तरह अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं उसको बता न सकी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी नहीं था। वो मुझे छोड़ने का इरादा कर चुका था। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बच्चे का क्या करूं, कि मैं उस बच्चे से कैसे अपनी जान छुड़वाऊं, कैसे इस बच्चे को अपने जिस्म से दूर करूं, क्योंकि मुझे इन चीजों का पता ना था। 5 महीने गुजर गए और मेरा पेट बढ़ने लगा। पहले तो मुझे मेरी माँ ने देख लिया और कहा कि खाना कम खाओ, तुम मोटी हो रही हो, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो सकता था। फिर वो मोटापा बढ़ गया तो मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया। वो एक दिन कुरान लिए मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने कोई हरकत तो नहीं की है। कुरान को तो मैं हाथ भी ना लगा सकती थी क्योंकि मैं गुनाहगार थी। मैंने बिना कसम खाए ही अम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत थप्पड़ रसीद किए, यहां तक कि मेरा सर दीवार से लगा और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने भी यही कहा कि मेरा 6 माह का हमल है और अब ये हमल को खत्म नहीं कर सकते। अगर अब ये हमल गिराया गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा किया,
कि मैंने उनकी बेटी होकर इतनी गिरी हुई हरकत की जिससे मेरी बाकी बहनों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। अब्बा तबलीग से वापस आ चुके थे। पता नहीं उसको अपनी खुशकिस्मती कहूं या नहीं कि सर्दियों का मौसम था। हम खुले खुले स्वेटर पहना करते थे और इस पर खुली सी चादर भी होती थी। वैसे भी अब्बा ने कभी हम बहनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे पर हमसे कभी कोई पर्सनल बात नहीं करते थे। इसलिए मेरे अब्बा को पता ना चला और उन दिनों वो मेरा रिश्ता देखने लगे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरी माँ और मेरा खून रोज जलना शुरू हो गया। अब क्या होगा? एक दिन मेरे अब्बा खैर से फिर तबलीग पर थे कि मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि अब क्या होगा। अस्पताल वालों ने भी हमें बहुत जलील किया था क्योंकि वो भी समझ गए थे कि ये एक बिन ब्याही माँ का बच्चा है। मेरी माँ ने तो सोच लिया था कि अब ये बच्चा लेकर हम घर जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तेरा बाप मुझे तलाक दे देगा और तेरी तो जैसे जान ही ले लेगा, उस बच्चे को भी मार देगा। हम पैदल ही जा रहे थे। रात का वक्त था। मेरे सर पर मुआशरे का दबाव था। मैं कम उम्र थी, मेरा कच्चा दिमाग था। मैंने उस बच्चे को एक कूड़े के ढेर पर रख दिया और अपनी माँ से कहा कि चलो घर चलते हैं। मेरी माँ तो पहले ही तलाक से और बदनामी से डरी हुई थी। उसने भी मुझे ना रोका। कुछ दिनों बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगी और 2 माह बाद मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब मेरा शौहर आया। नवीद, वो एक अच्छा इंसान लगता था। उसने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे सलाम किया और कुछ देर मेरे साथ बैठकर बातें करने लगा। उसके घर में सास बहू का कोई चक्कर ना था क्योंकि उसके माँ बाप गांव में रहते थे और वो यहाँ शहर में नौकरी करता था। उसने कहा था कि वो मुझे अपने साथ ही रखेगा, बस मुझे उसके साथ उसका हमराज बनना होगा। मैं उसकी ये बात यूं समझी कि मियाँ बीवी तो होते ही एक दूसरे के राजदार हैं। मैं समझी शायद ये भी यही बात कर रहा है। उसने कहा 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ था जिसको देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा वजूद कांपने लगा था। नवीद करीब आया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसकी गोद में एक नौमौलूद बच्चा था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा था जिसे मैंने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ये उसका बच्चा है जो उसकी पहली बीवी से था और इसकी पहली बीवी इस बच्चे को पैदा करते हुए वफात पा गई। उसने ये बात मेरे घर वालों को नहीं बताई कि वो मुझे तस्वीर देखकर ही पसंद कर बैठा था, इसलिए वो मुझे खोना नहीं चाहता था और अब उस बच्चे को भी हमें पालना होगा और ये हमारा बच्चा कहलाएगा। मैं फटी आंखों से नवीद की शक्ल देख रही थी क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रहा था। ये बच्चा उसका नहीं था क्योंकि ये तो मेरा बच्चा था। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? वो अपने सर एक ऐसा गुनाह क्यों ले रहा था जो कि उसने किया भी नहीं था? मैं अपनी हकीकत नहीं बता सकती थी। शायद यही किस्मत का फैसला था। उस बच्चे को देखकर मेरा दिल पिघल गया क्योंकि बेशक मैं उसकी माँ थी। उस वक्त मैं मजबूर थी, लेकिन किस्मत ने मुझे ये बच्चा लौटा दिया था तो मुझे उसको पालने में कोई मसला नहीं था। हम आपस में खुशी खुशी रहने लगे और उस बच्चे को भी पालने लगे। हमने उसका नाम अहमद रखा। 2 साल गुजर गए पर मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हुई थी। मैं चाहती थी कि एक बच्चा हम दोनों का भी हो जिससे हमारा रिश्ता मजबूत हो, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और मैं जानती थी कि मुझ में कोई खराबी नहीं थी क्योंकि मैं पहले तो माँ बन चुकी थी। अहमद अब बड़ा हो रहा था इसलिए बहुत शरारती हो गया था। एक दिन वो बेड से गिर गया और उसका सर फट गया। जब तक हम उसे अस्पताल ले गए उसका बहुत खून बह गया था। अस्पताल वालों ने कहा कि इसे खून लगाने की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका खून निहायत ही नायाब है जो कि अभी मिलना मुश्किल है, इसलिए आप दोनों में से ही किसी को खून देना होगा। ये बात सुनकर नवीद बहुत परेशान हो गया। नवीद का खून उस बच्चे से नहीं मिलता था। डॉक्टर को ये तो मालूम ना था कि नवीद इसका बाप नहीं है और वो तो यही समझ रहे थे कि मैं ही उसकी माँ हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे खून का भी नमूना लिया जो कि अहमद के खून से मिल गया और मेरा खून अहमद को लगने से उसकी जान बच गई। हम लोग घर आए तो नवीद इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि इत्तफाक से ही सही पर तुम्हारा खून तो अहमद से मिलता है, इसी वजह से हमारा बेटा बच गया।
जबकि मैं अब नवीद को इस झूठ से तंग आ गई थी। आखिर क्यों ये झूठ बोल रहा था, जबकि ये उसका बच्चा नहीं था। ना सिर्फ मैं तंग आ गई थी, बल्कि अब मुझे गुस्सा भी आने लगा था। मैंने उसे कहा कि बेटा तो ये आपका है, तो मेरा खून इससे कैसे मिल गया? इसका खून तो आपसे मिलना चाहिए था। नवीद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर हमारे यहां औलाद क्यों नहीं हो रही है? नवीद से मैं पहले भी इस मामले में बात कर चुकी थी, पर वो नजर चुराता था। वो मुझसे कभी भी इस मामले पर खुलकर बात नहीं करता था। पर आज मैं बहुत गुस्से में थी। हमारा झगड़ा हो गया और बातों बातों में नवीद के मुंह से एक बात निकल गई कि हमारी औलाद नहीं हो सकती। मैं हैरानों परेशान रह गई कि इस बात से आपका क्या मतलब है कि औलाद नहीं हो सकती? क्या आप औलाद पैदा नहीं करना चाहते हैं? नवीद ने सर झुका लिया और कहा कि मैं औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने मुझे इस सलाहियत से महरूम रखा है और इसीलिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर जब तुम्हारा रिश्ता आया तो तुम्हें देखकर मुझसे तुमसे मोहब्बत हो गई, पर मैं फिर भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं। इसीलिए सड़क पर चलता जा रहा था, सोच रहा था कि तुम्हारे रिश्ते को इनकार कर दूं और जिंदगी तुम्हारे बिना ही गुजार लूं। कि मुझे पहली बार कोई लड़की इतनी पसंद आई थी और वो तुम थी। मारिया की अचानक मुझे आवाज आई। मैंने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उसे उठा लिया और गले से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उसी दिन बाप बना दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं दुनिया वालों से कहूंगा कि ये मेरी औलाद है। इस तरह मेरी बीवी को भी औलाद का सुख मिल जाएगा और हमारा बुढ़ापे का सहारा भी मिल जाएगा। नवीद की ये बात सुनकर मैं ज़ारों के तार रोने लगी और उसके कदमों में गिर गई। इस कदर टूट के रोई कि मेरा सांस बंद होने लगा। नवीद हैरान रह गया। मुझसे प्यार से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी अच्छाई और अपनी बुराई की इंतहा सोचकर रो रही हूं। तुमने कूड़े के ढेर से एक बच्चे को उठाकर उसे अपना नाम दिया। उसकी खातिर एक ऐसा झूठ बोला कि जो तुम्हारे साथ कभी हुआ भी ना था। तुमने अपनी बीवी से एक ऐसा झूठ बोला जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भी जा सकती थी। और एक मैं हूं जिसने अपने ही बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मेरी बात सुनकर नवीद हैरान रह गया। मैंने उसे सारी बात बताई। वो बिल्कुल खामोश था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ रहने के काबिल भी नहीं हूं। चाहो तो अहमद को भी अपने पास रख लो, क्योंकि मैं इसकी मुजरिम हूं। नवीद ने कोई बात ना की और कहा कि अपना सामान बांध लो। मैंने रोते रोते अपना सामान बांधा। मुझे किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी। ये सब मेरा ही किया धरा था। मैं ना तो एक अच्छी मां थी और ना ही एक अच्छी बीवी। मैं अपना सामान बांध कर बाहर आई तो मैंने नवीद से कहा कि मैं तैयार हूं, आप मुझे छोड़ आएं। नवीद आगे बढ़ा और सामान की तरफ देखने लगा। कहने लगा कि सिर्फ अपना ही सामान साथ लिया है, अहमद और मेरा सामान क्यों नहीं पैक किया? मैं हैरानों परेशान रह गई कि इन दोनों ने क्या मेरे साथ जाना था। नवीद मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ रहा हूं। हम लोग कुछ दिनों के लिए लाहौर मेरे माँ बाप के घर जा रहे हैं ताकि कुछ दिन वहां गुजार सकें और तुम्हें लाहौर की सैर भी करवा दूं। मैं भी हैरान थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। नवीद ने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम तो मासूम थी, तुम्हें धोखा दिया गया था। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं, वरना क़यामत के दिन तुम्हें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ता। अब यह हमारी औलाद है और हम लोग हमेशा इसको अपने पास ही रखेंगे। ये तुम्हें मामा और मुझे पापा कहेगा। मैं नवीद का हाथ थामकर बहुत बुरी तरह रोई। नवीद ने कहा, आखिरी बार रो लो, इसके बाद तो मैंने तुम्हें रोने भी नहीं देना। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम लोगों ने एक छोटी बच्ची को गोद भी लिया है जो कि अहमद की बहन है और हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है। हम लोग एक साथ बहुत खुश हैं। जिंदगी की हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे अपने काले करतूत का अदराक है। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है अल्लाह ताला मेरे नेक माँ बाप को बदनामी से बचाने के लिए मेरा भी पर्दा रखा है। बेशक वो अपने आगे झुकने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
मैं यहाँ तमाम लड़कियों को एक पैगाम देना चाहूंगी कि खुदा के लिए कभी किसी लड़के की बातों में आकर ऐसा गुनाह ना करें, अपने माँ बाप को रुसवा ना करें, वरना जरूरी नहीं कि सभी को मेरे शौहर जैसा हमसफर मिल जाए। उम्मीद है मेरी इस कहानी को सुनने के बाद तमाम लड़कियां इबरत हासिल करेंगी और कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगी। तो दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिंदगी बदल देने वाले अक़वाल सुनने के लिए मेरा दूसरा चैनल इस्लामिक विजडम भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।